मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है। निरता में ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जरूर जिनसा नायक भगवान स्वामी की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, दस दक्षिण महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की। आप लोगों ने देखा होगा, खासकर जो लोग गांव में रहते हैं, कि जब किसान खेती करने के लिए बारिश आदि जब हो जाती है और खेत में जाता है तो वो हल चलाता है। देखा है ना, खेती की जमीन में सबसे पहले वो हल चलाता है। कभी सोचा है कि वो हल क्यों चलाता है? साल में 3 बार हल चलाता है, जितनी फसलें होती हैं उतनी बार हल चलाता है। मिट्टी तो वही है, मिट्टी में क्या बदल गया? तो कहा नहीं, अगर मिट्टी कड़क हो जाएगी और फिर उसमें अगर बीज डाला जाएगा तो मिट्टी के अंदर पेड़ को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हल को चला करके वो किसान जो गड्ढे फुट्टे बन गए थे, बड़े बड़े गांठें बन गई थी मिट्टी में, उसको तोड़ देता है। और जब वो देख लेता है कि मिट्टी एकदम मृदु हो गई है, भुरभुरी हो गई है, मुलायम हो गई है, तो वो उसमें बीज डाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी जमीन में कई तरह की फसलें जन्म ले लेती हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जहां कंकड़ ही कंकड़ हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, वहां पेड़ पौधे उगते ही नहीं। और अगर उगते भी हैं तो सिर्फ वो पौधे उगते हैं जिनमें कांटे होते हैं और कुछ नहीं होता, जैसे कैक्टस आदि। यही बात समझाने के लिए हमारे बीच में आज दस दक्षिण पर्व का दूसरा दिन है। जब तक हमारे हृदय में गांठें रहेंगी, कंकड़ रहेंगे, तब तक हमारे हृदय में धर्म का पौधा पनप भी नहीं सकता, जन्म ही नहीं ले सकता। और जैसे ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मुलायमपना आ जाएगा, तो जो भी बीज डालेंगे वो फलीभूत हो जाएगा। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताते हैं। ये माता जी यहाँ बैठी हैं, मनीष भैया बैठे हैं, तो इनके सुपुत्र अक्षत जी ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर के घर आए और दस दक्षिण पर्व की पूजा उन्होंने की। तो जब पूजा हो गई तो उन्होंने एक बात बोली, बड़े काम की बात बोली कि पंडित जी एक चीज बताइए, 2-2.5 घंटे तक आप लोग एक थाली की तरफ एक थाली में करते रहते हो, इससे होता क्या है? मुझे एक चीज बताओ, आप लोग कितने साल से पूजा कर रहे हो? कर रहे हो ना? कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से। प्रश्न गलत है क्या? कि अगर 5 साल से पूजा कर रहे हैं, 1-1 किलो सामग्री रख लेते हैं और बस पढ़ते गए और इस थाली की तरफ इस थाली में करते गए, तो बदला क्या? सुबह 6 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, नहा धो लिया और रात में 10-11 बज जाएंगे आपको नाटक नौटंकियां देखते देखते। तो बदला क्या? क्या मिट्टी भुरभुरी हुई? मिट्टी बताओ, हृदय में मुलायमपना आया? अगर हृदय मुलायम नहीं हुआ तो धर्म का बीज इसमें पड़ ही नहीं सकता, और अगर पड़ गया तो
का। बीज की एक खासियत होती है कि प्रत्येक बीज के ऊपर से कवच होता है। आप देखना मूंगफली के ऊपर लाल कलर का कवच होता है, धान के ऊपर भी लाल कलर का कवच होता है। वो कवच क्या है? वो अहंकार है। जब तक वो कवच नहीं टूटेगा तब तक पेड़ का उद्भव होना मुश्किल है, असंभव है। अब संसार में 5 तरह के जीव है अर्चना भाभी। 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है और 5 इंद्रिय जीव। इन सब में सबसे अच्छा जीव कौन सा है? जल्दी बोलो। 5 इंद्रिय जीव है ना? घमंड है इस चीज का। अरे 1 इंद्रिय होते तो, 2 इंद्रिय होते तो, 3 इंद्रिय होते तो। अब जरा देखना, ये पंचेंद्रिय जीव जितना घमंड करता है उतना 1 इंद्रिय घमंड नहीं करता, 2 इंद्रिय घमंड नहीं करता, 4 इंद्रिय तक जीव भी घमंड नहीं करता। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि पंचेंद्रिय जीव की सारी विसात 1 इंद्रिय जीव के ऊपर निर्भर है। अगर 1 इंद्रिय जीव ना हो तो पंचेंद्रिय जीव का अस्तित्व ही नहीं होगा। चाचा साहब, नहीं होगा। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो घर नहीं होगा, ये महल नहीं होंगे, ये अट्टालिकाएं नहीं होगी। अगर 1 इंद्रिय जीव नहीं होगा तो, अगर 2 इंद्रिय पृथ्वी गायब नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, जल गायब नहीं हुआ तो जी पाओगे, अग्नि गायब नहीं हुआ तो खाना बना पाओगे? तो एक इंद्रिय जीव का पंचेंद्रिय जीव के ऊपर उपकार है और हम अहंकार में जीते रहते हैं कि हमसे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। 12 भावना में लाइन आती है, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी शतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल अरु शुभ्रन की नगरी। पढ़ाई ना पे सबने पढ़ी है ना? जब तक जीवन में अहंकार रहेगा किसी के भी, उसके जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो अहंकार है क्या? आपसे पूछूंगा मैं कि अहंकार है क्या? तो अतीत की यादों में जीना और भविष्य में ऐसा हो जाऊं ये कल्पना करना, ये अहंकार है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। कब किया था? अभी किया है क्या? नहीं किया है ना? तो अतीत की यादों में जी रहे और भविष्य में कुछ हो जाओ, क्या हो जाओ? तो मैंने ऐसा किया बदले में ये हो जाए, मैंने ऐसा किया बदले में ये हो जाए, यही तो अहंकार है। और अगर जो हम अतीत और भविष्य को छोड़ करके वर्तमान में जीने लग जाते हैं तो मानव धर्म आ जाता है। अतीत को भूल जाइए, भविष्य को भूल जाइए, जो है वो हो जाइए, तो क्या हो जाएगा? कोई बुराई तो बोलेगा ना। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बजट से ज्यादा महंगे कपड़े खरीद के लाते हैं अपने लिए। अपने लिए कौन कपड़े खरीदता है भाई? कपड़े तो हमेशा दूसरों के लिए खरीदे जाते हैं कि ताकि जब मैं बाहर निकलूं 4 लोग देखें तो ये कहें कि वाह कितने बढ़िया कपड़े हैं। अगर कपड़े अपने लिए खरीदे जाते हैं तो दुनिया की जितनी महिलाएं, जितनी गृहिणियां हैं, घर में वो राजकुमारियों की तरह रहती, लेकिन घर में तो काम वाली बाई की तरह रहती हैं और बाहर कैसे रहती हैं? इसका मतलब क्या हो गया? जो भी हमारे पास है वो दूसरों के दिखाने के लिए है, दूसरे इसकी तारीफ करें इसके लिए है। और आचार्य कहते हैं
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पढ़ा है ना आपने, जितने पेड़ जितने जितने लंबे हो जाते हैं, जितने जितने बड़े हो जाते हैं, उन पेड़ों पे फल तो लगते हैं पर वो फल किसी के काम में नहीं आते। सबसे ऊंचे पेड़ दो होते हैं, एक सागवान का पेड़ ऊंचा होता है और आपने देखा होगा कि लिप्टिस का पेड़ ऊंचा होता है, सफेदा बोलते होते, दोनों बहुत ऊंचे हो जाते हैं पर इनमें फल लगते तो हैं पर ये फल किसी काम के होते नहीं है और इन पेड़ों में छाया भी नहीं होती। तो उत्तम मार्ग के दिन करना क्या है, तो विद्यार्थी जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा दुख बताता हूं। मैंने किसी महाराज जी के बारे में सुना और उनके बारे में पत्रिकाओं में भी छप गया कि इन महाराज जी ने किसी आर्यता के साथ गलत व्यवहार किया। ये बात मेरे खुद के दिमाग में इतनी घर कर गई कि सामने रहने के बाद भी उन आचार्य महाराज को नमोस्तु करने का मन नहीं किया। ये अहंकार, मेरा अहंकार, मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूं। शिखर जी में पूरा संघ आया, सब गए, पर मन में एक बात घुस गई कि यार ऐसे साधु का क्या दर्शन करने, और हम नहीं गए। अभी कुछ दिन पहले उन साधु की समाधि हो गई और इतनी उत्कृष्ट समाधि किसी आचार्य की मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। आचार्य विलासानंद जी महाराज कि 24 घंटे पहले जिनको डॉक्टर ने कह दिया हो कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, अगर हो जाओगे तो बच जाओगे, महाराज ने विनम्रता से डॉक्टर से कहा, भैया ये जो दीक्षा ली है ये हमने हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए नहीं। और फिर जैसे ही डॉक्टर गया सब जगह फोन करवाया। आचार्य वसुनंद जी महाराज से दिल्ली में 18 साल पहले विसंवाद हुआ था उनका, उनसे स्पेशली हाथ जोड़ के माफी मांगी कि गुरुदेव आपके प्रति हमारा कोई राग नहीं है, हमें आप क्षमा करें। वीडियो रिकॉर्ड किया उन्होंने कि संसार के सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें और मैं अपना आचार्य पद अमुक साधु को देके जा रहा हूं। मेरे अंदर किसी भी तरह का विकल्प नहीं है। और तायो सर में बैठे हो समाधि हो गई, इतनी उत्कृष्ट समाधि, इतनी उत्कृष्ट समाधि। तो मैं अपने जीवन की बात करता हूं कि मुझे पूरे जीवन ये आत्मग्लानि रहेगी एक किसी दूसरे की बात सुन करके मैंने किसी साधु के विषय में ये भावना भाई या ये अपनी मानसिकता बनाई। और हो सकता है कि इसका मुझे पाप का बंध भी हो क्योंकि मैंने आचार्य के विषय में गलत सोचा, पर जो पढ़ा था, जो सामने आ रहा था, वो भी उस समय सही नहीं लग रहा था। पर अगर जिस व्यक्ति की जीवनचर्या बेकार हो उसका समाधि मरण हो ही नहीं सकता। अगर आपको रात में नींद अच्छी आ जाए किसी को भी, तो समझ लेना कि मेरा दिन बहुत अच्छा बीता है, बहुत अच्छा बीता है। और जिसकी मृत्यु बहुत अच्छी हो जाए तो समझ लेना कि उसका जीवन बहुत अच्छा बीता है। आप देखना बड़े बड़े लोग जब मृत्यु के आखिरी सभा में पहुंचते हैं, बिस्तर पे होते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है अपने शरीर को छोड़ने में। ये भी साइंस ऐसा कहती है, मेडिकल साइंस भी ऐसा कहती है कि जब मृत्यु सन्निकट होती है तो आखिरी के कुछ पलों में पूरी की पूरी जिंदगी रिवाइंड होना शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी। उसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या किया वो सब कुछ उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो एक ऐसा पल होता है कि की गई गलतियों का वो
ताप भी नहीं कर सकता, और उसे उस विकल्प के साथ मरण करना पड़ता। तो माधव धर्म ये समझाने के लिए हमारे पास आया है कि भैया जो हो वही रहो, तुम क्या थे और क्या होगे इस समय के ऊपर छोड़ दो। अगर भाग्य में होगा तो कुछ से कुछ हो जाओगे, और अगर नहीं है तो कुछ भी कर लो, मर भी जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो उत्तर माधव धर्म हमारे बीच में आया है, विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रता पात्रत्वा धर्मापनोति धनाद धर्मम तथा सुखम। विद्यार्थी का पहला लक्षण होना चाहिए, पहला लक्षण जो विनयवान हो, और विद्यार्थी का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि विनयवान हो। अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके बोल दो, भैया गलती हो गई, हमारे ये भाव नहीं थे। पर पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है अकड़ में। महावीर हुए थे, ये क्या कितना बड़ा 82 खंड का राजमहल था उनका, 82 खंड का। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था। कहां था भाई? कोई एक जगह बता दो जहां भरत चक्रवर्ती का कोई नामो निशान मिलता हो। तो संसार में जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, जितनी भी चीजें यही हमारी हैं, इनमें किसी की तरह का घमंड, किसी की तरह की अकड़, ज्ञान आ जाए तो घमंड नहीं करना। क्योंकि जितना ज्ञान हमारे पास है, अगर हम थोड़ा और आगे निकलेंगे तो हमसे 1000 गुने ज्ञानी मिल जाएंगे। एक विद्वान हुआ जबलपुर में, ओशो रजनीश, आपने नाम सुना हो, रजनीश। उसने अपने जीवन में 15,000 किताबों का अध्ययन किया, 15,000, और 15,000 किताबें कंठस्थ याद की। एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, और वो भी स्वीकार करके गया। दिगंबर जैन था, वो भी स्वीकार करके गया कि मैंने अपने दिमाग का केवल 0.1% भाग उपयोग किया। सोचो, और कितना ज्ञानी हो गया। हम कितना यूज करते हैं? कितना यूज करते हैं हम लोग दिमाग को? आपको बोला कि अक्षत चढ़ाओ, स्वाक्षतम निर्मामिति, पुष्प चढ़ाओ, सुपुष्पम निर्मामिति, हाथ जोड़ लो, खड़े हो जाओ, सो खड़े हो गए। तालियां बजाओ, सो तालियां। अरे कभी प्रश्न किया कि अक्षत क्यों चढ़ाना, पुष्प क्यों चढ़ाना, हाथ क्यों जोड़ना? और अगर मैं ऐसा कर भी दूंगा तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? याद रखना, किसी भी क्रिया को करने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है या तो हम क्रिया गलत कर रहे हैं, या फिर उस क्रिया में दम ही नहीं, बिल्कुल दम नहीं। तो आज उत्तम माधव के दिन क्या करना भाई? हैं? क्या करना? कम से कम इतना तो करना कि आपके गुरु, आपके माता पिता और आपसे बड़े जितने भी हैं, उनके प्रति विनय का भाव रख लेना, अकड़ना नहीं। याद रखना, कभी पिता से मत अकड़ना, कुछ भी हो जाए, पर पिता से मत अकड़ना, और गुरु से और भी मत अकड़ना। अब गुरु कोई भी हो सकता है, कक्षा में पढ़ाने वाला टीचर ही गुरु नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति से हमने एक चीज अच्छी भी सीख ली तो हमारा उस समय के लिए गुरु वो हो जाता है। तो ज्ञान का घमंड, पूजा का घमंड, पूजा समझते हो? पूजा मतलब आपकी इमेज, फेम, वो ही पूजा। इसका भी घमंड नहीं करना, फिर कुल का भी घमंड नहीं करना कि हम उच्च कुल के हैं, हम नीच कुल के हैं, ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं करना। फिर तप का घमंड नहीं करना, कोई 2 पास कर रहा है, कोई 10 पास कर रहा है, तो इसका भी घमंड नहीं करना। फिर अपनी ताकत का घमंड नहीं करना। आप में से जिम कितने लोग जाते हैं जिम में?
एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? करते हैं ना? तो एक्सरसाइज करते हैं तो टी शर्ट को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? फिर ये मसल्स दिखाते हुए चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं? थोड़ा चेस्ट को ऐसे फुला लेंगे, ऐसे चलते हैं, चाली बदल जाती है उस आदमी की। और अगर उससे कोई तगड़ा आदमी पड़ जाए फिर क्या हो जाए? फिर सारी मसल्स गई, सारी जिम चली गई। आप सुंदर हैं, पर आपसे भी सुंदर लोग इस दुनिया में हैं। आप बुद्धिमान हैं, आपसे ही बुद्धिमान लोग हैं, और आप पैसे वाले हैं तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। तो चाहिए क्या? चाहिए विनम्रता। अगर विनम्रता आ जाएगी, वर्तमान में जीने का स्वभाव आ जाएगा, तो हमारे जीवन में उत्तम मार्ग और धर्म आ जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुना करके हम बात खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार यूएस में, अमेरिका में ये कैलकुलेशन किया गया कि जब सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो जितना अन्न है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ कुछ किलो के हिसाब से इस अनाज को संरक्षित कर दिया जाए। ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो कैसे किया जाए? तो साइंटिस्टों ने कहा कि कम से कम -200 डिग्री टेम्परेचर में इसको रखना पड़ेगा, तब जाके ये सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कोल्ड स्टोरेज बनाओ जिसमें सारा सीज रखा जा सके और -200 डिग्री टेम्परेचर उसमें हो। 100 इंजीनियर की टीम बनाई गई और बनाने के बाद उनसे कहा गया कि भाई इसको बनाना है। अब जहां -200 डिग्री टेम्परेचर हो, वो तो डीप फ्रीजर का भी भाप हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो सारे इंजीनियर उस फैक्ट्री में उस कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए अंदर जाते थे, पर उनमें से एक इंजीनियर ऐसा था जो उस कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पे खड़ा सिपाही था, उससे राम राम करके अंदर जाता था। क्या करता था वो? रोज जाता था, रोज उसको राम राम करता था। एक दिन फाइनली जब वो कोल्ड स्टोरेज बन गया, तो बनने के बाद उसको चालू करना था, और जो राम राम करके जाता था वो चीफ इंजीनियर था। तो उसने जाकर के उसको चालू किया, और पता नहीं क्या हुआ कि उस कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बाय डिफॉल्ट बंद हो, तो वो अंदर बंद हो। शाम को 5 बज गए, सारे इंजीनियर निकल गए, सारे निकल गए, लेकिन एक नहीं निकला, वो सिर्फ पैक हो गया। गार्ड को ध्यान आया कि यार सब निकल गए, लेकिन एक व्यक्ति जो हमसे रोज राम राम करके जाता था वो अभी तक नहीं निकला। अगर वो निकल गया होता और कोई नॉर्मल जो राम राम नहीं कर रहा था वो उसमें बंद हो गया होता तो बचता, उसे तो पता ही नहीं था कि कौन निकला कौन नहीं निकला। पर वो जहां गया, अंदर गया, खोला, उसको निकाल करके, बेहोश हो गया था, निकाल करके वापस ले आया और वो बच गया। मतलब क्या हुआ? रास्ते में जहां भी निकलो, अगर आपको लग रहा है कि रोज इस व्यक्ति से मुलाकात होती है, भैया जय जिनेंद्र कैसे हैं आप, ऐसे पूछ लो एक बार, भैया तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। आपकी रूममेट है, सुबह से उठो, जब वो उठे एक दूसरे का चेहरा देखो, बहन जय जिनेंद्र कैसी है, ठीक है? ठीक है, बस इतना ही तो पूछना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। अगर इतना भी करना शुरू कर दिया तो मार्गोपना हमारे जीवन में आ जाएगा और खुद के होने पे हमें घमंड नहीं होगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है।
अकर्तो मुर्दों की पहचान होती है, ये हमेशा, ठीक है ना। तो हम सभी के जीवन में उत्तम मार्ग और धर्म आ जाए, उत्तम मार्ग और धर्म आए, धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए, इस भावना से जय बोलो उत्तम मार्ग और धर्म की